हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जय एग्जाम में। तो फ्रेंड, आज हम लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे, इसके क्वेश्चनों के बारे में। इससे पहले हमने एक प्रीवियस वीडियो बना दी है जिसमें कि हमने बेसिक सीखा था कि सीपी होता क्या है, एसपी होता क्या है, एमपी होता क्या है और प्रॉफिट होता क्या है, लॉस होता क्या है। ठीक है, सबके बारे में हमने उस वीडियो में सीख लिया है और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी किए थे, जिससे कि आपको वो वीडियो देखने के बाद बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो चलिएगा, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा घना यहाँ भी बता दूंगा, पर आपको वो वीडियो जरूर देखनी होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदी। हमेशा याद रखना, रुपए ऊपर आते हैं, वस्तु नीचे आते हैं। तो याद रखो कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 12 वस्तुएं हैं और 12 रुपये में वो खरीद रहा है। ठीक है, 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। तो पहला, अगर जब बेच रिया है तो हमें क्या निकालना है, खरीदता है। तो खरीदने का मतलब निकाल लेते हैं। तो एक वस्तु की कीमत निकाल लेंगे, कितनी आएगी। तो 12 वस्तुएं कितनी है ये, 12 रुपये में कितनी वस्तु, 12 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु की कीमत निकालेंगे तो 12 का 12, तो 1 रुपये। 1 रुपये किसकी आ जाएगी, ये एक वस्तु की कीमत क्या आ जाएगी, एक वस्तु, मैं लिख देता हूँ वस्तु की कीमत। ठीक है, एक वस्तु की कीमत। अब ये एक वस्तु की कीमत आ गई, तो हमसे पूछा गया तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ होगा, मतलब एक। अब इसने कहा एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है, तो खरीदे कितने की है, सीपी 1 रुपये में एक वस्तु ने खरीदी है। ठीक है, तो हमारा सीपी क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, सीपी हो जाएगा 1। उसके बाद में कहता है और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी। प्रति वस्तु के भाव से बेचती, मतलब 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी और एक, मतलब इतने के भाव से बेच रहा है, 1.25 में एक वस्तु बेच रहा है। तो एसपी हमारा कितना का हो जाएगा, एसपी हो जाएगा हमारा 1.25। 1.25 हो गया। अब देखेगा उसे कितने, उन्होंने बोला सौदे में उसका प्रतिशत लाभ है। लाभ कितने का देख लेते हैं, कितने का लाभ है, कितने का लाभ है, 0.25 का। क्योंकि ये कितना है, 1 रुपया 25 पैसे, और ये कितना, 1 रुपया। 1 रुपये में से 1 रुपया 25 पैसे में से 1 रुपया घटाएंगे, कितने बचेंगे, 25 पैसे। पॉइंट का पॉइंट लगा रह गया और बटे में कितना जाएगा, 1। ठीक है, बटे में कितना जाएगा, ये वाला 1। ठीक है, 1 आ गया और परसेंटेज के लिए क्या लगा देंगे, 100। बस, बहुत सिंपल सवाल है। अब पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाए, 2 जीरो से ये गया, तो बराबर कितना आएगा, 25%। ठीक है, 25% क्या आएगी हमारा, 25% तो आया है निकल कर, लाभ आया हानि। तो 1 रुपये की खरीदी, 1.25 में बेची, तो कितना हो गया, ये 25% का लाभ। तो जल्दी से नोट कीजिए, 25% का लाभ हो गया, आपका ये आंसर है। बहुत सिंपल सवाल था, नोट कर लिया होगा आपने, जल्दी से नोट कीजिए अगर नहीं किया तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि कोई वस्तु अपनी हानि को, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत है। तो उसकी हानि प्रतिशत देख लेते हैं। 20% की पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। तो 20 बराबर कितना होता है, 1/5। अब 1/5 होता है, हमेशा याद रखना, नीचे तो होती है वो क्या होती है, हमारी कुल वैल्यू होती है। क्या होती है, कुल होता है। नीचे होता है हमारा कुल। जब नीचे कुल होता है, अब कुल का मतलब क्या होता है, एसपी, मतलब जो हमसे पूछा गया 20 रुपये में विक्रय मूल्य। कुल तो होता ही है, उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। अगर अधिकांश केसों में कुल भी पूछ लिया जाता है, कुल कितनी वैल्यू हुई। अगर यहाँ दे रखा है कि विक्रय मूल्य का वाली वैल्यू मैंने बताई थी, विक्रय मूल्य का 20%, तो का वाली वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, नीचे वाली। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 5 विक्रय मूल्य, मतलब एसपी। ठीक है, कितना हो जाएगा, एसपी। अब याद रखिए, हमने लिखा सीपी और एसपी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है, हानि को विक्रय मूल्य पर, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमत करता, किसे करता, हानि को। लाभ को पूछता तो प्लस कर देते, हानि को करा है तो क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, लॉस हो गया। अब देख लेते हैं, सीधा हिसाब है। एसपी देख लेते हैं कितना हमारा, एसपी कितना, 5। एसपी कितना है, 5 है। जब एसपी 5 आएगा तो बात आती है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत होगी।
अब ध्यान रखिए, जब हानि प्रतिशत पूछा गया है तो उसे हानि कितने की होगी। जब उसे हानि प्रतिशत पूछा गया है, एसपी हमारा 5 है, तो वह कितने की बेचेगा जो 1 रुपये की हानि हो जावे उसे। अब वह कितने बस रुपए की खरीदेगा कि 1 रुपये की हानि हो जावे। देखिए क्वेश्चन समझिए, बिल्कुल आपके समझ में नहीं आ रही होगा, मैं मानता हूँ। इसमें कहा गया कि 20% अनुमानित करता है, मतलब हानि को विक्रय मूल्य पर 20% अनुमानित करता है, तो उसकी हानि प्रतिशत होगी। जब हमसे हानि प्रतिशत पूछा गया है, अब एसपी 5 है, अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ तो 4 में से 1 करेंगे, मतलब 4 ले लेता हूँ तो 4 में मतलब सीपी 4 रुपये की खरीदी, 5 की बेची, तो कितने का 1 रुपये का लाभ हुआ। पर लाभ नहीं, यहाँ कहते हैं लॉस, तो 1 रुपये का लॉस करने के लिए यहाँ क्या कर देंगे, 6 रुपये लिख देंगे, क्योंकि 6 रुपये की खरीदी 5 रुपये में बेची, तो 1 रुपये का उसे लॉस हो गया। इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं, अब उसने पूछा तो उसका हानि प्रतिशत पूछा, तो 1 कितने पे, 6 पे, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब मैंने फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखवाई थी, सही है, फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी परसेंटेज में। अगर आपने परसेंटेज नहीं देखी तो पहले परसेंटेज देखी जाके, क्योंकि उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। और नहीं भी तो यहाँ देख लेते हैं, 1/6 गुणा 100, मतलब 1/6 की परसेंटेज कितनी होती है। अगर हम परसेंटेज में वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 16 सही 2/3%। तो ये आपका आंसर है। अब हानि है लाभ, कोई वस्तु 5 रुपये की थी, 6 मतलब 5 की खरीदी, 6 में बेची, तो क्या हो गया हमारा हानि। तो हानि ये आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। अब इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से बारीकी से समझना है। बारीकी से कैसे समझना है वो आपको मैं बता दूं। इसमें एक पॉइंट लिख लो, जब भी एसपी यहाँ लिख लेते हैं, एसपी, ठीक है, एसपी से अगर सीपी पे जाओगे तो क्या जाओगे, उल्टा। अगर सीपी से एसपी पे जाओगे, सीपी से एसपी पे जाओगे तो जाओगे सीधा। अब आप सोच रहे होगे कि उल्टा और ये सीधा होता क्या है, ठीक है, आपके मन में डाउट होगा, पर ये डाउट आज क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। अब डाउट कैसे क्लियर होगा, देखिएगा, इसमें है बात, यदि किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, देखिए इस प्रकार का सवाल काफ़ी आएंगे, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 72 रुपये में हम बेच रहे हैं, ठीक है, कितने में बेच रहे हैं, हमने माना 72 रुपये में हमने बेच दी, तो बेचेंगे क्या हो जाएगा, एसपी, ठीक है, बेची है तो एसपी हो गया। अब मैंने बताया था एसपी, उसके बाद 10% की हानि होती है, हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए। अब देखिएगा विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी, तो एसपी से सीपी में जा रहे हैं हम, विक्रय मूल्य होना चाहिए एसपी से सीपी में जा रहे हैं, तो मैंने बताया था उल्टा, ठीक है, उल्टा। अब उल्टा होता क्या, तो जो 10% है, इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे हम, तो कितनी हो जाएगी, 1/10, ठीक है, 1/10, और क्या है, हानि है, तो कितनी हो जाएगी ये 10, मतलब 10%, तो हानि है तो माइनस, तो 9/10। अब इस फ्रैक्शन वैल्यू को करना है हमें उल्टा, किसे करना है उल्टा, इस वाली फ्रैक्शन वैल्यू करना, 9/10 को उल्टा करना है। उल्टा कैसे करेंगे, उल्टा करेंगे हम 10/9, इस प्रकार से उल्टा करते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू किस प्रकार से उल्टा करते हैं, 10/9, इस प्रकार से उल्टा करते हैं। अब बात आती है आगे, आगे बात क्या आती है कि हानि होती है तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए। अब देखिए एसपी है, एसपी है, एसपी, तो ये टोटल क्या हो गया हमारी वैल्यू, अब सीपी हो गई। अब बात आती है सीपी से एसपी पर जाने के लिए, एसपी पर जाने के लिए तो सीधा करेंगे, तो अगली फ्रैक्शन वैल्यू तो होगी, तो होती है तो 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अब अगली वैल्यू हो जाती है हमारी सीधी, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे हम, तो 5%, ठीक है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ही करना 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 20, 1/20। क्या पूछा, लाभ पूछा है, तो लाभ पूछा तो हम क्या कर लेंगे, इसमें प्लस कर लेंगे, ठीक है। अगर हमसे लाभ पूछा गया तो हमने क्या कर लेंगे, इसमें प्लस कर लेंगे। अब लाभ हो जाएगा 20 से कितनी हो जाएगी, 21, तो हम लिख देते हैं 21/20,
ठीक है, 21/20। इस प्रकार का सवाल मैंने करा दिए हैं बेसिक वीडियो में। अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी ना, वहाँ जाकर देख सकते हो, क्योंकि वहाँ अच्छे से समझ में आएंगे। अब CP और J, अब CP से SP पर पहुँच गए हम भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि अब करना क्या। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको काट लो, काटा पीटी कर लो। अब इसको काटा पीटी कैसे करेंगे देखिएगा। मैं इसको अब ढंग से लिख देता हूँ, मैंने ये तो समझाया है, इसको लिख देता हूँ हम मैं 72 गुणा 10/9 गुणा 21/20। 21/20। अब इसको सोल्व करिए। 10 से कितनी बार गया, 10 दूनी 20। 9 से कितनी बार गया, 8 बार गया। ठीक है, 8 बार गया। 2 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 21 चौक कितने हो जाते हैं, 84। कितने हो जाएंगे 21 चौक 84, तो 84 रुपये। तो हमने पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, 84 रुपये होना चाहिए। उसका क्या निकल कर आ गया, 84 रुपये विक्रय मूल्य हमारा निकल कर आ गया। हमारा विक्रय मूल्य जो SP, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या निकल कर आ गया हमारा SP। तो ये आपका आंसर है 84 रुपये। जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। ठीक है, बेच दिया है। तो हमारा क्या हो गया, 1400 रुपये में खरीदता है, क्या हो गया हमारा SP। ठीक है, कितना हो गया SP। अब SP हो गया, उसके बाद आता 15% की हानि पर बेच देता, तो बेच दिया है SP से। अगर CP पर जाएंगे मतलब SP है और बेचता है। ठीक है, SP से यह पूछा गया कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदेगा, कितने का हो जाएगा CP। ठीक है, खरीदेगा तो हो जाएगा CP, और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। 15% की हानि पर बेच देता है। अब बताइए, मैंने बताया था हानि पर बेच देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CP से जब SP पर जाएंगे हम तो कितना हो जाएगा सीधा, तो सीधा हो जाएगा। पहले हम परसेंट निकाल लेते हैं, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। 15% बराबर होता है कितना हमारा, 15/100 हम लिख लेते हैं। तो 5 3 15, और 5 से कितने 5 दूनी 10। और क्या पूछा हमसे, क्या हानि है ना, तो हानि माइनस कर देंगे तो बराबर कितनी निकल कर आ जाएगी हमारी, 20 में से 3 जाएंगे तो 17/20। अब देख लेते हैं, CP से SP पे जाएंगे। हमसे पूछा गया कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे इतने रुपये में 15% की हानि पर बेच देता है। तो CP से SP में जाएंगे हम, तो कैसे जाएंगे, सीधा। मैंने बताया था CP से SP पर जाने के लिए क्या जाएंगे, सीधा। तो सीधा मतलब फ्रैक्शन वैल्यू को हम सीधा लिखेंगे 17/20। अब इसको काट लेंगे आसानी से। कैसे काटेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, कितनी बार गया, 0 से 0 गया। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 का 0, और 17 गुणा 70 बराबर कितना हो जाएगा, 17 सत्ते 119, 119 एक 0 का और 0 है, तो क्या हो जाएगा हमारा SP। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा हमारा SP बराबर हो जाएगा 1190 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, उपपरिव्यय 20 है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है। तो अब देखिए इसमें बात आती है कि क्रय मूल्य 80 रुपये है। ठीक है, 80 रुपये हमने मान लिया। उसके बाद बात आती है उपपरिव्यय 20 है। उपपरिव्यय मतलब कोई खर्च है वो कितने का है, 20 का। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 100। क्या हो गया ये CP। अब देखिए CP कितना हो गया हमारा 100, और विक्रय मूल्य 120 है। SP कितना हो गया हमारा 120। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 100, 20 का कितने पे 100 पे। परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, बराबर कितना हो गया 20%। लाभ या हानि, 100 की वस्तु खरीदी 120 में बेची, तो क्या हो गया लाभ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर ले, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। कितना सिंपल सवाल है। 651 रुपये में बेचने पर, बेची है उनने, क्या करी है
बेची है, तो बेची है तो SP। बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। CP निकालना है तो SP से जब भी हम CP पर जाएंगे तो हमने बताया था SP पर CP पर जाते हैं तो उल्टा, SP पर CP पर जाने के लिए उल्टा, तो उल्टा करेंगे किसे, 7% हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं इसे, 7/100 लिख देता हूँ मैं इसे, ठीक है, 7/100। तो इसी फ्रैक्शन वैल्यू को उल्टा कर देते हैं हम, तो 100/7। चाहो तो सब कट तो रही नहीं है, वैसा किसी चीज़ से नहीं कट रही है, तो इतने आ जाएगा 100/7। अब इसे करना कैसे है, अब 100/7 मैंने लिख दी तो आप सोचोगे कि 100/7 डायरेक्ट कैसे आ जाएगी, इसमें तो पूछा गया हानि, मैंने 100/7 लिख दी, तो आपके मन में डाउट आया होगा कि सर ने 100/7 कैसे लिख दी, इसमें तो पूछा गया कि बेचने पर 7% की हानि होती है, तो 100 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा 93, तो कितना हो जाएगा 93/100। अब 100 को ऊपर ले जाएंगे, 93 को नीचे ले जाएंगे, तो इसको कर दूंगा मैं 93। ठीक है, आपको दिमाग लगाते हुए चलना है क्योंकि मैं आपको बीच बीच में पॉइंट मिस कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको काटेंगे, अब इसको काटते कैसे हैं देखिएगा, 93 से अगर हमने इसको काटेंगे तो आप काट के देखना, ये जाएगा 7 बार, 7 बार जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई हम 100 में करेंगे, 7 × 100 तो कितना हो जाएगा ये 700। 700 क्या निकल कर आएगा हमारा CP, तो 700 रुपये हमारा CP निकल कर आ चुका है, तो ये आपका राइट आंसर है, जल्दी से नोट कीजिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, लाभ और हानि के ही, तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं, बाय।